हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब बात कोरोना काल में होने वाली राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर आपको अपडेट देने का। अनलॉक 1 में अब जनता कोरोना के संकट से परेशान है, तो राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान के विधायक राज्यसभा की सीटों के लिए 5 सितारा होटल में बंद हो गए। इससे पहले भी नमस्ते भारत में हमने आपको बाकायदा तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे वहां क्रिकेट खेला जा रहा है, सैर हो रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सीटों के समीकरण पर जुगाड़ बिठाने की कवायद मध्य प्रदेश और रांची में खूब चल रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर राजस्थान के 2 आलीशान होटल की तस्वीरें हैं। इन होटल में कोरोना से परेशान जनता के चुने हुए वो विधायक हैं जो संकट की इस घड़ी में बाहर परेशान जनता को छोड़कर होटल के कमरों में बंद हो गए हैं। एक है जयपुर का 5 सितारा होटल JW मैरियट और दूसरा है जयपुर में ही टोंक रोड पर बना होटल क्राउन प्लाजा। JW मैरियट होटल में कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं, तो क्राउन प्लाजा में बीजेपी के नेता ठहरे हैं। दोनों होटल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं और विधायकों के लिए 100 से ज्यादा कमरे बुक किए गए हैं। और ये सारी कवायद इसलिए की गई है ताकि कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक अपना पाला न बदल लें। जयपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर दिल्ली हाईवे पर बना हुआ JW मैरियट नाम का ये शानदार होटल पिछले करीबन 8 दिनों से राजस्थान सरकार का ये होटल ठिकाना बना हुआ है। 100 से ज्यादा कांग्रेसी नेता इस होटल में पिछले 8 दिनों से रुके हुए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। कहा यह नहीं जा रहा कि बाड़ाबंदी क्यों की गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाड़ाबंदी की गई, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान में कोरोना के अगर बढ़ते कहर की बात की जाए तो अब तक 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार आमोद प्रमोद में लगी हुई है। JW मैरियट होटल में ठहरे कांग्रेस के विधायक कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कभी फिल्म देख रहे हैं, तो कभी विधायकों के मनोरंजन के लिए कभी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों को होटल में ठहराने के सवाल पर जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से सवाल किया तो मीडिया पर ही दोष मढ़ने लगे। चीन पर भारत सरकार की नाकामी गिनवाने लगे। आदरणीय मित्र, काश ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से आप पूछते, साहस दिखाते। मुझे मालूम है कि आजकल मीडिया के साथियों के ऊपर बहुत दबाव है और मैं आपका कसूर भी नहीं मानता, क्योंकि आजकल जो चैनल या एंकर या पत्रकार मोदी जी के अनुरूप नहीं चलता उसकी नौकरी बर्खास्त हो जाती है। इन दोनों होटल में कांग्रेस और बीजेपी के नेता करीब 1 सप्ताह से रुके हुए हैं। होटल के एक कमरे का एक दिन का न्यूनतम खर्च 8,000 और अधिकतम खर्च 30,000 रुपए तक का है। हमने होटल क्राउन प्लाजा में ठहरे बीजेपी नेताओं से भी सवाल किया कि कोरोना की संकट की घड़ी में बीजेपी के नेता होटल में क्यों ठहरे हुए हैं, तो जवाब मिला किसी मौज मस्ती नहीं बल्कि प्रशिक्षण लेने आए हैं। मैंने पहली बार अनुभव किया, क्योंकि मैं पहली बार का विधायक हूं। मुझे खुद को अनुभव नहीं था कि राज्यसभा में वोट कास्टिंग कैसे होती है। आज हमने 2 दिन से मॉक पोल की है, तो निश्चित रूप से उन सब लोगों का भरोसा कायम रहे, और सब लोग उतने ज्ञानी और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इस बात के प्रशिक्षण की उनको आवश्यकता रहती है। दूसरा, हम लोग जब साथ बैठते हैं विधायक दल के रूप में, तो लेजिस्लेशन के बहुत सारे काम हैं जिसके बारे में विधायकों को एक तरीके से ट्रेन करना आवश्यक होता है। वो सेशन हमारा हुआ है। उधर राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झारखंड में यूपीए गठबंधन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण का आरोप है कि अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में बैठक कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। JMM, कांग्रेस और RJD के विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर बैठक की। बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने जा रही है। रांची में बीजेपी के विधायक एक तरफ यूपीए गठबंधन पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सभी 26 विधायकों और सहयोगी पार्टी आजसू के 2 विधायकों को रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में रहने को कहा है। मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बुधवार को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायक बीजेपी कार्यालय में पहुंच गए। माना जा रहा है
कि ये पांचों विधायक बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन देंगे।